हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे से होली खेलें और कोरोना से संबंधित जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका पालन ज़रूर से करें। तो दोस्तों, आज का मैं जो वीडियो आपके लिए लाया हूँ वह हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है और हम देख रहे हैं आदिकाल। और आदिकाल में अब तक हम लोगों ने देख चुका है सिद्ध साहित्य को, जैन साहित्य को, और आज मैं जो आपके लिए लेकर के आया हूँ वह है नाथ साहित्य। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके नाथ साहित्य में 9 नाथ हैं, उनमें से 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप देखेंगे आगे, उनसे बहुत बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और वैसे फ्रेंड्स जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी वीडियो को पूरा देखिए। आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए इसे, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए, जैसा मैंने भी बताया था कि हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, आदिकाल में नाथ साहित्य। इसके पहले मैंने सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का वीडियो दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो नाथ साहित्य का जो आज का वीडियो है इसके आई बटन पर आपको वो मिल जाएगी। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वह नाथ साहित्य से संबंधित है। क्या है देख लीजिए। नाथपंथी यानी नाथ संप्रदाय जो थे भगवान शिव के उपासक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नाग संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो शिव की पूजा करते हैं। एवं नाथ साहित्य में जैसा मैंने बताया कि 9 नाथ हैं, तो उनमें पहले नाथ किन्हें माना गया है, तो शिव भगवान को ही पहला नाथ माना गया है। किन्हें? नाथपंथी भगवान शिव के उपासक होते हैं एवं नाथ साहित्य में पहले नाथ माने गए हैं। कौन? तो शिव। इसे याद रखिएगा। तो 9 नाथ हम लोग देखेंगे, उनमें से पहले नाथ कौन होंगे, तो शिव भगवान, जिन्हें आदिनाथ कहा गया है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि नागपंथी भगवान शिव के उपासक थे, शिव की पूजा करते थे। चलिए, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नाथ साहित्य का काल क्या रहा। तो वह काल देखिए, 3 लेखक हुए और उन्होंने अपना अपना मत दिया है। तो देखिए, पहला हम देखते हैं। पहले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और इनका मानना है कि नाथ साहित्य का काल क्या रहा है, 9वीं शताब्दी। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल, और इनके द्वारा जो नाथ साहित्य का काल बताया गया वह है 13वीं शताब्दी। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो 9वीं शताब्दी बताया गया है, एग्जैक्टली 843 ईयर्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ईस्वी के बारे में। तो याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी, नेक्स्ट रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी। और थर्ड में है राम कुमार वर्मा। इनका मानना है कि नाथ साहित्य का काल क्या है, तो 9वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के बीच का। ठीक, तो ये आपने 3 नाथ साहित्य का काल देखा, 3 लेखकों के द्वारा दिया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा 9वीं शताब्दी, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा 13वीं शताब्दी, और राम कुमार वर्मा के द्वारा 9वीं से 14वीं शताब्दी। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसे पूछा जा सकता है। तो आपने काल देख लिया नाथ साहित्य का। अब हम देखते हैं नाथ साहित्य का उद्गम, यानी कि नाथ साहित्य किस प्रकार उदय हुआ। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, नाथ साहित्य का उद्गम किस प्रकार आया है नाथ साहित्य। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि सिद्ध साहित्य, मैंने सिद्ध साहित्य का वीडियो दिया है तो उसी से संबंधित है। सिद्ध साहित्य से ही संबंधित है नाथ साहित्य, और सिद्ध साहित्य से ही नाथ साहित्य निकला है। ठीक है, आगे देखिए। सिद्ध साहित्य में आ गई विकृतियाँ, यानी कि बुराइयों के बारे में बताया जा रहा है। सिद्ध साहित्य में आ गई विकृतियों के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म हुआ, यानी कि उद्गम हुआ। और ये विकृतियाँ कौन सी थी, तो सिद्ध साहित्य में हम लोगों ने देखा था कि उनकी जो साधना थी, पूजा का था, उसमें नारी को केंद्र में रखा गया था। और सिद्ध साहित्य जो थे उनके द्वारा पंच मकारों का कहने का मतलब कि पंच मकारों में लिप्त होते थे। और पंच मकार कौन कौन से हैं, तो देखिए, मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये उसमें लिप्त होते थे। लेकिन नाथ साहित्य में क्या किया गया, तो सिद्ध साहित्य में जो विकृतियाँ थी उनके विरोध में नाथ साहित्य का उद्गम हुआ है। तो याद रखिएगा,
नारी को साधना के केंद्र में सिद्ध साहित्य में रखा गया था, जो नाथ साहित्य में नहीं रखा गया। और सिद्ध साहित्य में जो लोग थे वो पंचमकारों में लिप्त होते थे और नाथ साहित्य में ये उससे अलग थे। यहाँ तक आपने देख लिया। और यहाँ पर हम देखेंगे नाथ साहित्य का जो उदय हुआ है तो किनके द्वारा हुआ। तो यहाँ देखिए गोरखनाथ, 9 नाथों में एक हैं गोरखनाथ भी हैं, हम देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए गोरखनाथ के द्वारा ही इस संप्रदाय को, इस संप्रदाय मीन्स नाथ संप्रदाय, ठीक है, नाथ संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय से अलग कर इसका नाम नाथ संप्रदाय रखा गया। और विकृतियां कौन सी थी, तो मैंने अभी बताया था कि नारी को साधना के केंद्र में रखते थे और पंचमकारों में लिप्त थे। तो ये दोनों को अलग कर कर ही नाथ साहित्य का जन्म हुआ है। और किनके द्वारा किया गया है, तो गोरखनाथ के द्वारा। इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया नाथ साहित्य का उद्गम, नाथ साहित्य का काल, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब नाथ साहित्य का सबसे अच्छा समय कौन सा रहा, काल कौन सा रहा है, तो यहाँ देख लीजिए, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 12वीं शताब्दी नाथ पंथ, नाथ साहित्य का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। यानी कि सबसे अच्छा समय कौन सा रहा है, तो 12वीं शताब्दी नाथ पंथ, नाथ साहित्य के लिए, नाथ संप्रदाय के लिए चरमोत्कर्ष काल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो नाथ साहित्य हम देख रहे हैं इसमें 9 नाथों के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो इनमें जो 9 नाथ हैं उनमें से कुछ जो नाथ हैं उनका जिक्र सिद्ध साहित्य में भी मिलता है। तो उसी से संबंधित यह पॉइंट है, देख लीजिए। नाथ साहित्य के नाथों में चरपटनाथ, जालंधर नाथ और गोरखनाथ का वर्णन सिद्ध साहित्य में भी है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाथ साहित्य के वो कौन से नाथ हैं जिनका वर्णन सिद्ध साहित्य में भी है। हो सकता है ये 4 ऑप्शन में ये तीनों हो और उनमें से एक को अलग करना हो कि कौन नहीं है, या फिर 4 अलग अलग हों और एक नाम हो इनका कि ये हैं। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाथ साहित्य के नाथों में चरपटनाथ, जालंधर नाथ, गोरखनाथ का वर्णन सिद्ध साहित्य में है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि 9 नाथ हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो पहला नाथ जो हम लोगों ने देखा था वो भगवान शिव हैं, जिसे आदिनाथ कहा गया है। एक हो गए गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधर नाथ। तो यहाँ हमने 4 नाथ को देख लिया, 5 नाथ को मैं आगे बताऊंगा। 9 नाथ के बारे में हम देखेंगे, उनमें से 5 नाथ को आप उस वक्त देखिएगा। तो यहाँ आपने देख लिया। अब जो नेक्स्ट है नाथ साहित्य की विशेषताएं। सिद्ध साहित्य के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म हुआ, तो नाथ साहित्य की क्या विशेषता थी, तो यहाँ देख लीजिए। जो बुराइयों के कारण नाथ साहित्य का जन्म हुआ था वही इसके प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला देख लीजिए, नारी को साधना के केंद्र से अलग किया गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया पंचमकारों का त्याग है। और ये पंचमकार कौन से हैं, तो मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये 5 मकारों का त्याग किया गया नाथ संप्रदाय में, नाथ साहित्य में, ठीक है। ये 2 देख लिया आपने। तीसरा है गृहस्थ जीवी, यानी गृहस्थ जीवन का त्याग, कहने का मतलब ब्रह्मचारी, साधु संत के रूप में, सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करना, इसकी विशेषता है। और जब आप देख रहे हैं कि ये 2 चीज़, नारी को साधना केंद्र से अलग किया गया तो और पंचमकारों का त्याग किया गया, तो यानी कि कहा जा रहा है कि चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया गया, ठीक है। इसका चौथा विशेषता क्या है, चारित्रिक शुद्धता पर बल देना। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय में गुरु का स्थान सर्वोपरि माना गया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भक्ति काल, हिंदी साहित्य का इतिहास हम देख रहे हैं, इसमें भक्ति काल भी हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो उसी के संबंध में बोला जा रहा है कि भक्ति काल की सामाजिक क्रांति में इसका प्रभाव रहा है, किसका, नाथ साहित्य का। तो इसकी विशेषता है भक्ति काल की सामाजिक क्रांति पर प्रभाव किसका रहा है, तो नाथ साहित्य का। नेक्स्ट पॉइंट है नाथ साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, तो देख लीजिए। इस संप्रदाय को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, तो अवधूत मत सन्यासी। अवधूत मीन्स साधु होता है, साधु संत, साधु संत, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं नाथ संप्रदाय को, नाथ साहित्य को अवधूत मत सन्यासी कहते हैं। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है।
और नेक्स्ट देखिए राहुल सातकर्त्यायन है, वो क्या कहते हैं नाथ साहित्य के बारे में? तो देखिए इनका मानना है कि नाथ साहित्य को सिद्ध साहित्य का विकसित रूप माना गया है। किनके द्वारा? तो राहुल सातकर्त्यायन के द्वारा। ठीक है, और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सिद्ध साहित्य में जो बुराइयां थीं उसी को हटाकर नाथ साहित्य का उदय हुआ है, इसलिए राहुल सातकर्त्यायन के द्वारा बोला जा रहा है कि नाथ साहित्य को सिद्ध साहित्य का विकसित रूप माना जाता है। तो आपने यहाँ पर देख लिया, बहुत सारे पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनता है, तो इसे अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ देखिए नाथ साहित्य के बारे में ही एक और पॉइंट है, क्या बोला जा रहा है देखिए। नाथ साहित्य में नाथों की साधना प्रणाली, इनके द्वारा जो साधना की जाती थी वह प्रणाली कौन सी है? तो देखिए वह है हठ योग। हठ योग पर आधारित है नाथ साहित्य में नाथों की साधना प्रणाली, इसे याद रखिएगा, हठ योग। इससे संबंधित देखिए ये जो 4 पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, जो हठ योग है वह किनके द्वारा दिया गया और कहाँ से लिया गया? तो देखिए गोरखनाथ ने पतंजलि योग दर्शन को आधार माना है। किसके लिए? हठ योग को। गोरखनाथ ने पतंजलि योग दर्शन को आधार माना और हठ योग को प्रधानता दी, यानी कि साधना के लिए हठ योग को प्रधानता दी गई। और ये हठ योग जो है गोरखनाथ के किस ग्रंथ में इसका वर्णन या व्याख्या मिलता है? तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथ, गोरखनाथ के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है संस्कृत में, उसका नाम है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, और इसी ग्रंथ में हठ योग की व्याख्या की गई है। किनके द्वारा? तो गोरखनाथ के द्वारा। तो ये 2 पॉइंट आपने देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हठ योग है इसका अर्थ क्या है, हठ किससे बना हुआ है? तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, हठ योग में ह और ठ है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि हठ योग में ह का अर्थ क्या होता है? सूर्य। इसे हम लोग पिंगला भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हठ योग में ह का अर्थ सूर्य है और ठ का अर्थ चंद्र है। ठ का अर्थ, और इसे हम लोग इड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, तो हठ योग में ह का अर्थ सूर्य जिसे पिंगला बोला जाता है और ठ का अर्थ चंद्र जिसे इड़ा बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। और इसी से संबंधित देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य यानी कि ह और ठ का योग ही हठ योग है, तो यहाँ बोला जा रहा है सूर्य और चंद्र के योगों को हठ योग कहा जाता है। किसे? तो सूर्य और चंद्र के योगों को हठ योग कहा जाता है। हम यहाँ कह सकते हैं कि पिंगला और ईड़ा के योग को भी हठ योग कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये इसे याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ आपने देख लिया, और जैसा मैं पहले बता रहा था कि नाथ साहित्य में 9 नाथ हुए हैं, तो यहाँ देखिए उसी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है, नाथ संप्रदाय में, साहित्य भी हो सकता है, नाथ साहित्य या संप्रदाय में नाथों की संख्या कितनी है? तो वह है 9। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाथ साहित्य में नाथों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? 9। अब देखिए इसी से संबंधित एक मुख्य पॉइंट है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए यहाँ नाम दिया हुआ है गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ, मछेंद्र नाथ। ठीक है, तो ये 2 नाम दिया गया है जिनको नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अगर उसमें अगर गोरखनाथ का नाम है और मछेंद्र नाथ जी का नाम नहीं है, तो आपका आंसर गोरखनाथ ही होगा, आप इसे ही आंसर मानेंगे। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ और मछेंद्र नाथ को माना गया है। ये हो गया। अब हम यहाँ पर नाथ संप्रदाय के जो 9 नाथ हैं उन्हें बारी बारी से देखेंगे। तो पहला जो है देख लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है आदिनाथ, हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट देखा था, वहाँ मैंने बताया था आदिनाथ। आदिनाथ कौन है? तो शिव है। ठीक है, और इन्हें ही नाथ साहित्य में प्रारंभिक नाथ माना गया है। नाथ साहित्य में जो नाथ हैं वो किनकी पूजा करते हैं? शिव की, और उन्हें ही प्रथम नाथ माना गया है और उनको नाम दिया गया आदिनाथ। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, आदिनाथ जो शिव हैं इन्हें ही नाथ साहित्य में प्रारंभिक नाथ माना गया है। नेक्स्ट है
जो नाथ हैं दूसरे नंबर पर वह है मछेंद्रनाथ। ठीक है, अब इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, मछेंद्रनाथ के गुरु कौन है? तो वह आदिनाथ यानी कि शिव को ही अपना गुरु मानते हैं। नेक्स्ट है गोरखनाथ के गुरु हैं, जो नाथों में तीसरे नंबर पर गोरखनाथ हैं, तो उनके गुरु कौन हैं? मछेंद्रनाथ हैं। ठीक है, इनके द्वारा मछेंद्रनाथ के द्वारा एक संप्रदाय का जनक किया गया, उसका नाम है कोल संप्रदाय। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कोल संप्रदाय के जनक कौन है? तो नाथों में दूसरे नंबर पर मछेंद्रनाथ हैं, वही कोल संप्रदाय के जनक हैं। तो ये 3 पॉइंट थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मछेंद्रनाथ के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर 4 ग्रंथ का नाम मैंने लिखा, उसे देख लीजिए। पहला जो ग्रंथ है वह है ज्ञानकारिता। क्या है? पहला ज्ञानकारिता। सेकंड नंबर पर है अकुलवीर तंत्र। तीसरा है कौल ज्ञान निर्णय। यहाँ पर कौल संप्रदाय के जनक है मछेंद्रनाथ, तो उसी पर आधारित है कौल ज्ञान निर्णय। और चौथा जो ग्रंथ है वह है कुलानंद। तो ये 4 ग्रंथ हैं जो मछेंद्रनाथ के द्वारा लिखा गया है। इसे अच्छे से देखिएगा, याद रखिएगा। ये नाथ साहित्य में नाथों की संख्या में दूसरे नंबर पर हैं। अब देखिए, तीसरे नंबर पर जो नाथ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है ये 9 नाथों में। तो देखिए, पहला है गोरखनाथ। गोरखनाथ कौन है? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इसे याद रखिएगा, ऊपर भी मैंने बताया था। सेकंड है, हम लोगों ने हठ योग के बारे में ऊपर में देखा, तो हठ योग को साधना का मूल रूप किनके द्वारा माना गया है? तो गोरखनाथ के द्वारा माना गया है। और नेक्स्ट है, ये 2 पॉइंट हो गया। अब देखिए, तीसरा है गोरखनाथ के द्वारा रचित ग्रंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे अच्छे से देखिएगा। और गोरखनाथ के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसमें पहला है गोरखवाणी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 पॉइंट लिखा है और दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि गोरखवाणी के रचनाकार कौन है, तो आपका आंसर होगा गोरखनाथ। ठीक है, और लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है गोरखवाणी के संपादक कौन है, कौन संपादक, अगर गोरखवाणी के संपादक के बारे में पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा पीताम्बर दत्त बर्डवाल। ठीक है, तो ये 2 याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है। अगर बहुत लोगों को अगर गोरखवाणी के संपादक भी बोला क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो गोरखनाथ ही आंसर दे देते हैं, लेकिन आप यहाँ याद रखिएगा गोरखवाणी के रचनाकार अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा गोरखनाथ, और संपादक पूछा जाता है किसका? तो गोरखवाणी का, तो आपका आंसर होगा पीताम्बर दत्त बर्डवाल। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट जो ग्रंथ है उसका नाम है मछेंद्र गोरख बोध। और मछेंद्र कौन है? तो गोरखनाथ के गुरु हैं और दूसरे नंबर पर नाथ है मछेंद्रनाथ। और ये इससे संबंधित इसलिए है कि मछेंद्रनाथ में जो थे वो स्त्री के संपर्क में आते हैं और कुछ गलत रास्ते पर आते हैं, तो गोरखनाथ के द्वारा ही उन्हें समझाया जाता है, तो उसी पर यह ग्रंथ लिखा हुआ है मछेंद्र गोरख बोध। मछेंद्रनाथ को गोरख जी के द्वारा जो बताया गया, अच्छा बात बताया गया, उसी से संबंधित है। तो क्या है? मछेंद्र गोरख बोध। ये किनके द्वारा लिखा हुआ है? तो गोरखनाथ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो ग्रंथ लिखा गया गोरखनाथ के द्वारा वह है प्राण सांकली। और चौथा जो ग्रंथ लिखा गया गोरखनाथ के द्वारा वह है शिष्या दर्शन। तो ये 4 ग्रंथ हैं, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा, जो गोरखनाथ के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। मैंने अच्छे से नोट्स तैयार किया है, आप इसे कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर से देखें और फिर नोट्स अपने स्तर पर भी बनाएं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर ऐसा करते हैं, 1-2 बार देखते हैं, फिर अपना नोट्स बनाते हैं, फिर उसे देखते हैं, तो आपको आसानी से सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो नाथ हैं वह है चरपट नाथ। ठीक है, हम लोगों ने 3 नाथ के बारे में देख लिया था, अब ये चौथे नाथ हैं जिनका नाम है चरपट नाथ। इनका नाम सिद्ध साहित्य में भी है। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले पॉइंट देखा था, तो ये देखिए क्या है। चरपट नाथ किनके गुरु हैं? तो ये हैं कुकरिप्पा। और ये कौन है? तो हम लोगों ने सिद्ध साहित्य में देखा था, इनका नाम आया हुआ था।
मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप अगर सिद्ध साहित्य देखते हैं तो उसमें कुक्कुरिप्पा जी का नाम आया हुआ है। तो कुक्कुरिप्पा के गुरु कौन है? चरपटनाथ हैं। नेक्स्ट देखिए, चरपटनाथ कौन है? तो चंबा रियासत के राज परिवार में जन्म। चरपटनाथ का जन्म कहाँ हुआ है? तो चंबा रियासत के राज परिवार में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, आत्मा के योगी बनने पर बल दिया गया है। ये किनका पॉइंट है? तो चरपटनाथ का है। आत्मा के योगी बनने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है, वेशधारी योगी को निकृष्ट माना गया। निकृष्ट मतलब बिना उपयोग का नहीं है, किसी भी मतलब का नहीं है। और उनका चरपटनाथ का मानना है कि सिर्फ अगर वेश धारण किए हुए हैं और उनके अंदर गुण नहीं है सन्यासी का, तो वह निकृष्ट है, बिना मतलब का है। तो किनके द्वारा माना गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेशधारी योगी को निकृष्ट किनके द्वारा माना गया या किस नाथ के द्वारा माना गया है? तो आपका आंसर होगा चरपटनाथ। नाथ साहित्य में क्वेश्चन इस तरह से होगा, नाथ साहित्य में वेशधारी योगी को निकृष्ट किनके द्वारा माना गया है? तो आपका आंसर होगा चरपटनाथ के द्वारा। तो यहाँ आपने देख लीजिए चरपटनाथ के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नाथ, चौरंगी नाथ। ठीक है, चौरंगी नाथ, और इनके बारे में क्या बताया जा रहा है? पहला पॉइंट है, चौरंगी नाथ नाम से पहले इनका नाम, जब ये नाथ नहीं थे उससे पहले इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था पूरन भक्त। ठीक है, चौरंगी नाथ नाम से पहले इनका नाम क्या था? पूरन भक्त। जब ये नाथ में आते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद ये अपना चौरंगी नाथ नाम रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनके गुरु कौन है? तो सेकंड नंबर पर जो हम लोगों ने नाथ को देखा था मछेंद्र नाथ, वही इनके गुरु हैं। तो इनके गुरु चौरंगी नाथ के गुरु कौन है? मछेंद्र नाथ हैं। नेक्स्ट है, मूल रूप से चौरंगी नाथ कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो पंजाब के रहने वाले थे। और चौरंगी नाथ के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, वह है प्राण सांकली। देखिए, प्राण सांकली गोरखनाथ जी के द्वारा भी लिखा गया है, और गोरखनाथ के भी गुरु मछेंद्र नाथ हैं और चौरंगी नाथ के भी गुरु मछेंद्र नाथ हैं, इसलिए चौरंगी नाथ के द्वारा भी प्राण सांकली लिखा गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो नाथ हैं छठे, उनका नाम क्या है? गहिनी नाथ। गहिनी नाथ, और इनके बारे में क्या बताया जा रहा है? देखिए, गहिनी नाथ के गुरु कौन है? तो गोरखनाथ हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति की प्रधानता मिलती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गहनी नाथ में कि कृष्ण भक्ति की प्रधानता मिलती है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट में देखा था कि नाथ पंथ के जो लोग हैं, नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय के लोग हैं, वह शिव की पूजा करते हैं। लेकिन गहनी नाथ के जो रचना है उसमें किनकी भक्ति मिलती है? तो कृष्ण भक्ति की प्रधानता है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गहनी नाथ की रचनाओं में कृष्ण भक्ति की प्रधानता है। नेक्स्ट है, गहनी नाथ के द्वारा जो रचना की गई है वो भाषा कौन सी है? तो रचना की भाषा है मराठी, इसे याद रखिएगा। और यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट है, गहनी नाथ ने शिक्षा प्राप्त की है, वह किनके द्वारा और किन से शिक्षा प्राप्त की? तो गहनी नाथ, देखिए यहाँ पर है, गहनी नाथ ने संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के संत हैं, आप सभी ने नाम पढ़ा ही होगा। तो गहनी नाथ ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो संत ज्ञानेश्वर के पितामह गोविंद पंत से शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ आपने गहनी नाथ के बारे में देख लिया। अब हम सातवें जो नाथ हैं उनको देखते हैं, और वह कौन है? तो जालंधर नाथ नाम है इनका। ठीक है, इन्हें ज्वालेंद्र नाथ भी कहा जाता है। तो सातवें जो नाथ हैं उनका नाम क्या है? जालंधर नाथ। और इनके बारे में क्या बताया जा रहा है? देखिए, नाम जालंधर है तो उनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इनके द्वारा जालंधर नगर को बसाया गया। ठीक है, नाम से ही है जालेंदर या ज्वालेंदर, और इनके द्वारा जालंधर नगर बसाया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है, जालंधर नाथ की हत्या, इनकी हत्या की जाती है, और इनकी हत्या किनके द्वारा की जाती है? तो एक स्त्री है मैनावती और उसका पुत्र है गोपीचंद। गोपीचंद के द्वारा ही जालंधर की हत्या की जाती है। और ये हत्या इसलिए की जाती है क्योंकि गोपीनाथ को लगता है कि इनकी जो माता है मैनावती, जालंधर नाथ के साथ इनका कोई संबंध है, और इसको लेकर कर ही गोपीचंद जालंधर नाथ की हत्या कर देता है। तो याद रखिएगा, जालंधर नाथ की हत्या मैनावती के पुत्र गोपीचंद के द्वारा की जाती है। और आगे हम देखेंगे जो नाथ हैं यहाँ पर, जो गोपीचंद हैं, यही अगले नाथ बनते हैं, और ये इसलिए बनते हैं क्योंकि इन्हें बाद में पता चलता है कि वह गलत थे। तो देखिए,
गोपीचंद ही नेक्स्ट नाथ बने हैं और उनका नाम है गोपीनाथ। और ये गोपीनाथ कौन है, तो यहाँ हमने देखा था मैनावती के पुत्र हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है गोपीनाथ किनसे शिक्षा ली है या किनके शिष्य थे, तो जालंधर नाथ के शिष्य हैं। ठीक है, जालंधर नाथ की तो हत्या गोपीचंद के द्वारा कर दी जाती है, लेकिन इनके जो शिष्य होते हैं उनके शिष्य से ही गोपीनाथ ने शिक्षा ग्रहण की है। तो ये 2 पॉइंट थे इनसे संबंधित, आपने देख लिया। और नाथ साहित्य में 9वें नाथ जो हैं, 9 नाथ हैं टोटल, और 9वें नाथ हैं, आज का लास्ट पॉइंट है ये, इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए इनका नाम क्या है 9वें नाथ का, भृतहरि नाथ। ठीक है, भृतहरि नाथ। देखिए पहला इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म उज्जैन में हुआ है, याद रखिएगा। भृतहरिनाथ का जन्म उज्जैन में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, भृतहरिनाथ कौन है, तो देखिए भृतहरिनाथ प्रतापी राजा विक्रमादित्य के भाई हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। देखिए इसके आगे का पॉइंट है जालंधर नाथ इनके गुरु हुए, यानी कि भृतहरिनाथ के गुरु कौन है, जालंधर नाथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भृतहरिनाथ के द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया है जिसका नाम है सरिस्का, और यह कहाँ है, अलवर में निर्माण किया गया है। सरिस्का मंदिर का निर्माण किया गया है जो अलवर में, वो किनके द्वारा, भृतहरिनाथ के द्वारा। और आज का लास्ट पॉइंट भृतहरिनाथ के द्वारा ये से संबंधित है, और क्या है, देखिए भृतहरिनाथ के द्वारा रचित ग्रंथ, 9वें जो नाथ हैं उनके द्वारा कुछ ग्रंथ भी लिखा गया है, तो वह कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। पहला जो ग्रंथ है उसका नाम है भृतहरि शतक, इनके नाम से ही संबंधित है, भृतहरि शतक। नेक्स्ट है नीति शतक, और तीसरा है सिंगार शतक। तो ये 3 ग्रंथ लिखे गए हैं भृतहरिनाथ के द्वारा, भृतहरि शतक, नीति शतक और सिंगार शतक। तो इसे अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों ये आज का लास्ट पॉइंट था। यहाँ पर आपने नाथ साहित्य के बारे में देखा, उसका उद्गम किस प्रकार हुआ है, उनके प्रमुख नाथ कौन हुए और उनका काल क्या रहा, और कब नाथ साहित्य अपने सबसे अच्छे समय में रहा, उसके बारे में मैंने बताया। और नाथ साहित्य की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में मैंने बताया। तो सब जो नोट्स है आज का उसे अच्छे से देखिए, और जैसा मैंने बताया था कि 1-2 बार देखिए और नोट्स तैयार कीजिए, तो ज़रूर से ऐसा कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आज का नोट्स आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई और जो मुझे और कुछ बताना था जो मैंने इसमें नहीं बताया, तो आप मुझे मैसेज करें, चैनल पर बताएं, ताकि मैं उसमें सुधार करूं और आपके लिए आगे और अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।